आई हैव द पावर। आपने 90 के दशक में अपना बचपन जिया है तो आपको पता होगा कि ये लाइन किस फिल्म की है। वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान है। शक्तिमान? ना। आयरन मैन? बिल्कुल नहीं। कैप्टन अमेरिका? ये भी नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये पावरफुल इंसान था और है ही मैन। और सालों के इंतजार के बाद ही मैन एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए आ रहा है फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के साथ। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस कैरेक्टर को सिर्फ खिलौने बेचने के लिए बनाया गया था वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉप कल्चर फेनोमेनन कैसे बन गया? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम ही मैन के 70 के दशक के ओरिजिन से लेकर और जून 2026 में रिलीज हो रही इस नई मेगा बजट फिल्म के हर एक सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। Princess returns. I am a devil, but I mean to be a god. ये कहानी शुरू होती है साल 1976 में, जब मेटल नाम की एक फेमस टॉय कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने स्टार वॉर्स के एक एक्शन फिगर्स बनाने की डील ठुकरा दी। स्टार वॉर्स ब्लॉकबस्टर रही और मेटल को करोड़ों का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए मेटल के लीड डिजाइनर रोजर स्वीट ने एक ऐसा कैरेक्टर डिजाइन किया जो बारबेरियन, स्पेस फाइटर और मिलिट्री मैन का मिक्स था। और इस तरह साल 1981 में पहली बार ही मैन के एक्शन फिगर्स मार्केट में लॉन्च किए गए। बच्चों को कॉमिक्स के थ्रू इसकी कहानी बताई गई कि कैसे प्रिंस एडम एक जादुई तलवार की मदद से ही मैन बनता है और इटर्निया की रक्षा करता है। मार्केट में आए खिलौने हिट हो रहे थे, लेकिन मेटल को इसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाना था और इसके लिए उन्होंने हाथ मिलाया फिल्मेशन स्टूडियो के साथ। और साल 1983 में टीवी पर रिलीज हुई ही मैन एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स एनिमेटेड शो था। ये शो सिर्फ कार्टून शो नहीं था, बल्कि मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक था। हर एपिसोड के लास्ट में बच्चों को एक मोरल लेसन दिया जाता था, जिससे पेरेंट्स भी खुश हो जाते थे। ओ भाई, शक्तिमान का वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला कॉन्सेप्ट यहीं से तो कॉपी नहीं हुआ था। जो फिट है एस्केलेटर जैसा आइकॉनिक विलन, बैटल कैट जैसा वफादार शेर और कैसल ग्रेस्कल के रहस्यों से इस शो को हर घर की पसंद बना दिया गया। ही मैन का सबसे बड़ा दुश्मन स्केलेटर अपने चेहरे यानी कि जो कंकाल से डरावना दिखता था, अपनी अजीब हंसी के लिए उतना ही ज्यादा फेमस था। 1983 के शो में स्केलेटर की आवाज दी थी एक्टर एलन ओपनहाइमर ने। और मजेदार बात यह है कि एलन ने उसी शो में ही मैन के सबसे समझदार दोस्त मैन एट आर्म्स को भी आवाज दी थी, यानी उनके लिए भी डब किया था। यानी हीरो का सबसे बड़ा मददगार और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों एक ही इंसान थे। कार्टून की सफलता के बाद साल 1987 में हॉलीवुड ने पहली बार इस पर एक लाइव एक्शन फिल्म बनाई जिसका नाम था मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। और इसमें ही मैन का रोल निभाया था फेमस एक्शन स्टार डॉल्फ लुंडग्रेन ने। लेकिन कम बजट, खराब स्क्रिप्ट और कार्टून की दुनिया को छोड़कर कहानी को अर्थ पर सेट करने की वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और इसके बाद हॉलीवुड ने कई सालों तक ही मैन को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। अब आते हैं आज के करंट सिनेरियो पर। सालों की प्लानिंग, कई डायरेक्टर्स के बदलने और नेटफ्लिक्स से लेकर अमेज़न MGM स्टूडियोज तक के लंबे सफर के बाद आखिरकार 5 जून 2026 को आ रही है नई मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स आपके नजदीकी सिनेमाघर में। इस बार बजट बड़ा है, विजन नया है और स्टार कास्ट बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ट्रेविस नाइट ने। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने बम्बलबी और कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और इस बार ही मैन के भारी भरकम कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं यंग एक्टर निकोलस गलित्ज़ाइन। अपनी फिजिक और चार्म से वो प्रिंस एडम और ही मैन के दोहरे किरदार को पर्दे पर लाइव करेंगे। अब बात फिर से उस खिलौने की। स्टार्टिंग में खिलौनों में प्रिंस एडम का कोई वजूद नहीं था। ही मैन सिर्फ एक जंगली योद्धा यानी कि बारबेरियन था। लेकिन जब कार्टून शो की बात आई तो राइटर्स को लगा कि अगर कोई कैरेक्टर हमेशा ही ताकतवर रहेगा तो बच्चे उससे कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उन्होंने प्रिंस एडम का कैरेक्टर बनाया।
जो थोड़ा डरपोक और लापरवाह दिखता है, ताकि जब वो हीमैन बने तो वो बदलाव जादुई और बड़ा लगे। और शायद ही कोई जानता होगा कि हीमैन को बनाने वाली कंपनी मैटल वही कंपनी है जो लड़कियों की सबसे फेवरेट बार्बी डॉल्स बनाती है। 80 के दशक की शुरुआत में जहां लड़कियों के टॉय मार्केट पर मैटल का कंट्रोल था, वहीं लड़कों के टॉय मार्केट पर कब्जा करने के लिए ही उन्होंने हीमैन को लॉन्च किया था। यानी एक ही छत के नीचे बार्बी और हीमैन दोनों पैदा हुए। 1987 में जब डॉल्फ लुंडग्रेन वाली लाइव एक्शन फिल्म सुपर फ्लॉप हुई, तो हॉलीवुड में इसका ऐसा खौफ बैठा कि कोर्ट कचहरी के चक्करों और राइट्स के कंट्रोवर्सीज की वजह से अगले कई सालों तक इस पर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। साल 2026 की इस नई फिल्म को भी स्क्रीन तक आने में लगभग 20 साल का डेवलपमेंट हेल देखना पड़ा है। साल 2026 की ये मास्टर ऑफ द यूनिवर्स फिल्म हीमैन को सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया के रूप में नहीं, बल्कि मॉडर्न सिनेमा के एक बड़े साइंस फिक्शन और फैंटेसी यूनिवर्स के रूप में पेश किया जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप भी बचपन के उस दौर में वापस जाने के लिए रेडी हैं? क्या आप थिएटर्स में बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कुल सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हीमैन पर बनी ये स्पेशल केस स्टडी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो इस कार्टून के दीवाने आज भी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई हैव द पावर। सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को।